चलिए अब हम अपनी नियोप्लेजिया यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ कैंसर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ कैंसर। आज हम पढ़ेंगे कि कैंसर किस किस वजह से होता है, तो उसको कहते हैं इटियोलॉजी ऑफ कैंसर। अब देखो कैंसर कुछ रेडिएशन की वजह से हो सकता है। अब रेडिएशन टू टाइप्स की होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन आती है? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर एक्स रेज, ये आती है आयोनाइजिंग रेडिएशन में। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है यूवी रेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। बाकी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी कैंसर कोज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, वायरसेस। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस। चलिए देखो, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये दो रेडिएशन है जो कैंसर कोज कर सकती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन आती हैं? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। नॉन आयोनाइजिंग में आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब यूवी रेज। अब देखो जो यूवी रेज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ए, बी, सी। सी सबसे ज़्यादा लीथल होती है, मतलब मोस्ट डेंजरस होती है। बी सी से कम डेंजर होती है और ए सबसे लीस्ट डेंजर होती है। ठीक है, चलिए लेकिन होता क्या है ना, ये जो सी यूवी रेज हैं, मतलब यूवी सी रेज हैं, ये बहुत डेंजर होती हैं। इसलिए जो ओजोन लेयर होती है वो इसको फिल्टर कर लेती है। मतलब आप तक जो पहुंच पाती है वो या तो यूवी ए पहुंच पाती है या यूवी बी। इसलिए ये जो बी लेयर होती है यही कैंसर कोज करती है। ये मतलब बी मतलब बैड, बैड है, मतलब ये कैंसर कोज करेगी। कौन कौन से कैंसर कोज करती है? बेसल सेल कार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन। कौन कौन से? बेसल सेल कार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों कैंसर में से मोस्ट कॉमन कौन सा कोज करती है, तो आंसर देना है बेसल सेल कार्सिनोमा है। मतलब यूवी बी में भी बी आ रहा है और बेसल सेल कार्सिनोमा में भी बी आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी जो सी है ये फिल्टर हो जाती है थ्रू ओजोन लेयर। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में जो आपको पता होने चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहला, मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो इसका आंसर है AML, मतलब एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, वहीं मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर एसोसिएटेड विद आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसका मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, तो उसका आंसर है PCT, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ठीक है, देखो केमिकल्स भी कैंसर कोज करते हैं, ये पता लगाया पी पोर्ट ने। पी मतलब परसाइबल पोर्ट ने। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसे पता लगाया वो देखते हैं। देखो कुछ चिमनी वर्कर्स थे, चिमनी वर्कर्स इनके पास आए परसाइबल पोर्ट के पास। इन्होंने देखा चिमनी वर्कर को स्क्रोटल कैंसर हो रहा है। फिर इन्होंने कुछ स्टडी की और स्टडी करने के बाद इन्होंने चिमनी वर्कर से कहा कि आप रोज़ नहाओ, मतलब जैसे ही फैक्ट्री में से आओ उसके बाद आप बाथिंग करो। तो जितने भी चिमनी वर्कर्स नहाते थे उनको स्क्रोटल कैंसर नहीं हुआ। तो यहाँ से परसाइबल पोर्ट ने कहा कि कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं फैक्ट्री में जो स्क्रोटल कैंसर कर रहे थे। जैसे ही फैक्ट्री वर्कर नहाते थे तो वो केमिकल वॉश आउट हो जाता था, जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता था। ठीक है, तो क्या हुआ, ही एडवाइज्ड बाथिंग, जिसकी वजह से स्क्रोटल कैंसर नहीं हुआ। तो यहाँ से परसाइबल पोर्ट ने कहा कि जो केमिकल्स हैं वो भी कैंसर कोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो हर केमिकल कैंसर कोज नहीं करता है, कुछ ही केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। अब कौन सा केमिकल कैंसर कोज करेगा और कौन सा केमिकल कैंसर कोज नहीं करेगा, ये हम पता लगाते हैं एम्स टेस्ट से। एम्स टेस्ट किस लिए होता है? टू नो द म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ केमिकल, कि कोई भी केमिकल कैंसर कर सकता है या नहीं। ठीक है, एम्स टेस्ट में जिस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं उसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, आप देखो ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है इसको रिक्वायर होती है हिस्टिडाइन की ग्रो करने के लिए। मतलब अगर आप मीडियम में हिस्टिडाइन दोगे तो ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ग्रो कर जाएगा। अगर हिस्टिडाइन नहीं होगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं ना, नॉर्मली एक मीडियम लेते हैं, उसमें साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को डालते हैं, ग्रो कराते हैं। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं और हाँ, इस मीडियम में जो हमने मीडियम लिया है इसमें हिस्टिडाइन नहीं होता है। ठीक है, तो आपने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को डाला इस मीडियम में, तो क्या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हिस्टिडाइन की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो आप जब उस कल्चर पर
देखते हो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हिस्टिडीन एब्सेंट था। वहीं आपने वही सेम मीडियम लिया जिसमें हिस्टिडीन एब्सेंट था, लेकिन इस बार इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को एक केमिकल से इंक्यूबेट करा दिया। मतलब इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में आपने एक केमिकल डाल दिया, जिस केमिकल की आपको म्यूटाजेनिक पोटेंशियल पता करनी थी। तो अब क्या हुआ, इस बार हमने हिस्टिडीन लेस मीडियम में, मतलब जिस मीडियम में हिस्टिडीन प्रेजेंट नहीं था उसी मीडियम में इस बार इस साल्मोनेला को उस केमिकल के साथ डाला। फिर हमने देखा तो इस बार साल्मोनेला ग्रो कर गया। मतलब ये जो केमिकल एक्स या केमिकल जो भी था हमने साल्मोनेला के साथ डाला था, उसने कुछ ना कुछ साल्मोनेला के अंदर म्यूटेशन किया, जिसकी वजह से साल्मोनेला ने खुद से हिस्टिडीन बना लिया। इसलिए तो वो ग्रो किया किसी भी मीडियम में। चलिए समझते हैं। देखो इस बार हमने क्या दिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को एलोन डाला, मतलब सिंगल, किसी भी कल्चर मीडियम में, और इस कल्चर मीडियम में कोई भी हिस्टिडीन नहीं था, तो ये जो साल्मोनेला है इस मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। लेकिन इस बार क्या किया हमने, सेम मीडियम में जिसमें हिस्टिडीन एब्सेंट था उसमें हमने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को लिया और एक केमिकल को भी उसके साथ डाल दिया। अब ये जो केमिकल था इसके पास म्यूटाजेनिक पोटेंशियल था, मतलब ये कैंसर कोज कर सकता था। तो इसने क्या किया, साल्मोनेला में म्यूटेशन करा दिए, जिसकी वजह से साल्मोनेला खुद से हिस्टिडीन बनाने लगा। अब अगर साल्मोनेला खुद से हिस्टिडीन बनाने लगेगा तो उसको मीडियम मिलेगा, मतलब उसका न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो ग्रो कर जाएगा। इसलिए इस बार हमने देखा कि साल्मोनेला ग्रो कर गया। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो केमिकल है जो भी हमने डाला है इसके पास म्यूटाजेनिक पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर साल्मोनेला एब्सेंट था, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी दो ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पहली, एम्स टेस्ट किस लिए होता है, तो इसका आंसर है टू नो म्यूटाजेनिक पोटेंशियल। बाकी इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, तो आंसर है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। चलिए अब देखो, ये जो अल्कोहल होता है ये भी एक केमिकल है, तो ये 3 कैंसर करता है जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एक होता है ओरोफेरिंक्स और एक होता है लैरिंक्स। ठीक है, बाकी इसको याद कैसे करोगे, HOL। देखो लास्ट में अल्कोहल के क्या आ रहा है, HOL। H से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, O से ओरोफेरिंक्स, L से लैरिंक्स। ठीक है, बाकी बेंजीन करता है AML, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। बेंजीडीन करता है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। देखो आज का लेक्चर याद करने वाला होगा, समझने वाला ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाकी कैडमियम करता है प्रोस्टेट कैंसर। बाकी डैश मतलब डाई इथाइल स्टिलबेस्टोज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डाई इथाइल स्टिलबेस्टोज ये केमिकल जो है ये क्या करता है, इसकी स्टोरी सुनिए। देखो ये जो DES है ये प्रेग्नेंट मदर में यूज़ होता था। जो प्रेग्नेंट मदर होती थी उनको हम देते थे। क्यों देते थे, ताकि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सके। ठीक है, तो अगर DES हमने प्रेग्नेंट मदर को दिया और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई और अगर आपकी डॉटर पैदा हुई, ठीक है, तो उसको क्या होता था ना, क्लियर सेल ट्यूमर ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट होता था। तो ये जो DES है, डाई इथाइल स्टिलबेस्टोज, ये करता है क्लियर सेल ट्यूमर ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, किसके, डॉटर के। सन में कुछ नहीं करेगा, ये करेगा डॉटर में। ठीक है, चलिए बाकी एस्ट्रोजन ये भी एक केमिकल है, ये करता है ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, चलिए बाकी किस निमोनिक से आप इसको याद करोगे, ABCDE। देखो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, C, D, बाकी E। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाई इथाइल स्टिलबेस्टोज। ठीक है, चलिए अब देखो NCR लंग मतलब ये जो निकेल है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, रेडोन है, ये केमिकल्स हैं जो लंग कैंसर करते हैं। तो इसको आप याद कैसे करोगे, जो NCR के बंदे होते हैं वो सिगरेट बहुत पीते हैं, तो सिगरेट से क्या होता है, लंग कैंसर। तो उसी तरह से NCR केमिकल है, मतलब निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, रेडोन, जो लंग कैंसर करते हैं। बाकी दूसरा है वॉट लगा देंगे, मतलब वॉट केमिकल। वॉट मतलब विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, थोरोट्रास्ट, ये केमिकल हैं जो एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर करते हैं। अब देखो वोट लगा, वोट से तो समझ आ रहा है ये 3 केमिकल हैं। बाकी लगा में देखो ये A है तो ये हो जाएगा एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर। ठीक है,
चलिए अब बाकी कुछ माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस भी देखते हैं। तो पहला है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी कैंसर कोज करते हैं। उसमें से सबसे पहला है एच पाइलोराई, जिसका पूरा नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये करता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और गैस्ट्रिक माल्टोमा। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का लेक्चर याद करने वाला ही है, ठीक है। बाकी फंगस, कुछ फंगस भी होते हैं जो कैंसर करते हैं, जैसे एस्परजिलस फ्लेबस, एस्परजिलस फ्लेबस, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, ये जो एस्परजिलस फ्लेबस है इसमें एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। देखो एस्परजिलस से ए लिया, फ्लेबस से FLA लिया, बन गया एफ्लाटॉक्सिन। अब ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये म्यूटेशन करता है एट 249 कोडोन ऑफ P53 जीन में। मतलब P53 जीन में जो 249 कोडोन होते हैं उसमें म्यूटेशन करता है, जिसकी वजह से हो जाता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये भी आपको याद ही करना है, समझने वाला कुछ नहीं है। बाकी कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं, जैसे शिस्टोसोमा हेमेटोबियम। अब देखो ये शिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है ये करता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर करता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा करता है? ये करता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मोस्ट कॉमन है ये। अब समझो, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एपिथेलियम मिलती है, स्क्वैमस सेल मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं मिलती है। तो सवाल है, अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एपिथेलियम मिलती है, कोई भी स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं मिलती है, तो ये पैरासाइट मतलब शिस्टोसोमा हेमेटोबियम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैसे कर रहा है? तो इसका आंसर है मेटाप्लेजिया के थ्रू। देखो आपके यूरिनरी ब्लैडर में सिर्फ और सिर्फ होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, लेकिन ये वाला पैरासाइट क्या करता है ना, मेटाप्लेजिया कर देता है। मेटाप्लेजिया एक सेलुलर एडेप्टेशन है, आपको पता है। मेटाप्लेजिया में क्या होता है? वन मैच्योर टिश्यू कन्वर्टेड इनटू अनदर मैच्योर टिश्यू। तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये मेटाप्लेजिया के थ्रू स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है शिस्टोसोमा हेमेटोबियम क्या करता है? तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर करता है। किसके थ्रू? मेटाप्लेजिया के थ्रू, ठीक है। चलिए बाकी मोर कॉमन कौन सा होता है? तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोर कॉमन होता है। चलिए अब देखो कुछ वायरसेस होते हैं जो कैंसर करते हैं, जैसे होता है HBV वायरस, SCV वायरस, ये करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, आपको पता होना चाहिए। फिर थर्ड वायरस है HHV8 मतलब ह्यूमन हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, नहीं सॉरी, HHV8 मतलब ह्यूमन हर्पेस वायरस 8, ठीक है। चलिए ये करता है तीन चीज़ें, एक करता है कापोसी सार्कोमा और एक करता है लिम्फोमा। लिम्फोमा भी कौन सा? प्राइमरी एफ्यूजन लिम्फोमा। बाकी ये करता है कैसलमैन डिसीज, ठीक है। देखो ये कैंसर है, सार्कोमारा है कैंसर है, बाकी ओमारा है ये भी एक कैंसर है, ये बेनाइन कैंसर है और ये मेलिग्नेंट, ठीक है। लेकिन ये जो कैसलमैन है ये कोई कैंसर नहीं है, ये सब डिसीज है, ध्यान रखना। और ये पहली बात कैंसर नहीं है और ये डिसीज़ है। किसकी डिसीज़ है? लिम्फ नोड की डिसीज़, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिर्फ दो कैंसर करता है, एक करता है कापोसी सार्कोमा और एक करता है लिम्फोमा। लिम्फोमा भी कौन सा? प्राइमरी एफ्यूजन लिम्फोमा। बाकी देखते हैं HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये करता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब जहाँ पर भी स्क्वैमस एपिथेलियम होगी तो यहाँ वहाँ पर कर देगा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? सर्विक्स में, पेनिस में, एनल में और लैरिंक्स में, ठीक है। बाकी देखो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है इसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एक नहीं कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे E1, E2, E3, E4, E5, E6। इसमें से जो इसके पास E6 प्रोटीन होता है वो P53 जीन को इनएक्टिव करता है, जबकि जो E7 प्रोटीन होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा जीन को इनएक्टिव करता है, ठीक है। इसको आप याद कैसे करोगे? देखो P53 को आप क्या कहते हो? पुलिसमैन ऑफ जीनोम। RB जीन को आप क्या कहते हो? गवर्नर ऑफ जीनोम। तो पुलिस छोटा होता है, गवर्नर बड़ा होता है। वहीं देखो E6 छोटा है, E7 बड़ा है, तो E6 छोटा वाला छोटे को करेगा, बड़ा वाला बड़े को इनएक्टिव करेगा, ठीक है। बाकी एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो E2 प्रोटीन होता है वो E6
और E7 को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, चलिए बाकी अब देखते हैं एप्स्टीन बार वायरस। देखो एप्स्टीन बार वायरस जो कोज करता है वो कुछ कार्सिनोमा कोज करता है, बाकी लिम्फोमा भी कोज कर सकता है और सार्कोमा भी। अब कार्सिनोमा कौन सा? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। और लिम्फोमा कौन सा? हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। बाकी सार्कोमा कौन सा? लियोमायोसार्कोमा। देखो लियोमायोसार्कोमा मतलब स्मूथ मसल कैंसर। बाकी एक था रेब्डोमायोसार्कोमा, वो क्या था? स्केलेटल मसल कैंसर। ध्यान रखना, तो ये कुछ कार्सिनोमा करता है, लिम्फोमा भी, सार्कोमा भी। कार्सिनोमा कौन कौन सा होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। लिम्फोमा कौन सा होता है? हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। सार्कोमा कौन सा होता है? लियोमायोसार्कोमा। बाकी ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन जो कार्सिनोमा करता है ये वो होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ कमी लगी है हमें बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और आज का लेक्चर समझने वाला बिल्कुल भी नहीं था, सीधा इन सारे नोट्स को आप रट लेना। ठीक है, मतलब याद होने चाहिए, क्योंकि समझने वाला कुछ था ही नहीं आज। थैंक यू।